फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सारे विनिंग कैप्टन्स, ये जो आपको वर्ल्ड कप कैप्टन्स की जो हमारे सामने भी, हमारे पास भी ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, ये यूसुफ के पीछे अगर हम कैमरे पे दिखा सकें तो ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, सो ये सारे कैप्टन्स एक्सेप्ट वन ऑफ द कैप्टन, ये सब जो हैं कल वहाँ मौजूद होंगे और उनको स्पेशल ब्लेजर्स दिए जाएंगे ऑफ दिस स्पेशल फाइनल एंड वर्ल्ड कप। ये हम दिखा भी रहे हैं। अच्छा, ये ग्रेट, ये अभी देख रहे हैं हम सब, ऑब्वियसली हम रोज़ देखते हैं ये, और देखिए जो पहले इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था वो नहीं हो सका, आई थिंक वट एवर द रीज़न। यस, अब जो ये फाइनल जो होता है ना, ये लकीली यूसुफ भी एक फाइनल में इन्वॉल्व रह चुके हैं 99 के, मैं भी अल्लाह का शुक्र है 2 फाइनल में इन्वॉल्व रह चुका हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ से, एक में जीते भी थे। बहुत एक्साइटमेंट होती है एज ए क्रिकेटर, आप सोच नहीं सकते कि फाइनल वाले दिन आप कितना इंतजार कर रहे होते हैं। ये अभी इंडियंस और जो ऑस्ट्रेलियन है ना, आई थिंक इस पर मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, वो काम डाउन कर रहे होते हैं, एनर्जी लेवल आपका होता है, थके होते हैं इवन 1.5 महीने के बाद फिर थके, मगर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दैट कंपटीशन, दैट फिनाले यू टॉकिंग अबाउट। वो फिनाले जो है ना, उसके लिए आपकी एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल इतना बूस्ट हो जाता है कि जल्दी जल्दी पहला बॉल हो, जल्दी जल्दी खत्म हो टूर्नामेंट और हम जीतें, दोनों टीमों की ख्वाहिश होगी ये। और जो ऊपर से इंडिया का, तो ये हम जानते हैं कि वो जो ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं या ऐसे शो ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर वेरी गुड ऑन इट, दे आर वेरी प्रोफेशनल, मतलब ऑलवेज ग्रैंड करते हैं। और उनके जो सबसे बड़ी बात है कि उनके जो अपने एक्टर्स हैं, जो हॉलीवुड के, बॉलीवुड के लोग हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा मैच में मैच सेमीफाइनल में भी देखा आपने कि वो सारे मुंबई में बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो उनके सुपरस्टार, इवन डेविड बैकम बैठे हुए थे। तो आई थिंक ये उनकी एक इंडस्ट्री को उठाने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी होता है उनका। तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आई थिंक इट बी ए ग्रेट, कल जो भी करेंगे बड़ा मज़ा आएगा। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए, एक्साइटमेंट अच्छी होनी चाहिए कि 1.5 महीना लोगों ने ये फाइनल देखने के लिए इंतज़ार किया है। ऑल दो इंडिया जैसे हम सब कहते हैं कि बहुत तगड़ी लग रही है, बट इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया कैन डैमेज देम, बिकॉज ये ऐसी टीम है जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और जिनको जीतने का गुर आता है ना, वो कभी भी अपनी दूसरे ऑपोजिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। दे विल रिमेन ऑन देयर ओन बेसिक्स, और जब कोई बंदा अपनी परफॉर्मेंस की तगड़ापन में याद रखते हैं, दे कैन चैलेंज एनी टीम, एंड आई बिलीव ये विल बी अ ग्रेट फन टुमारो। ग्रेट फन। यूसुफ भाई, कैसा, एक तो इवेंट ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो सकी, उसके बाद जिस तरीके से मैचेस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वर्ल्ड कप के, हम बात कर रहे थे इधर सब आप लोग बात कर रहे थे कि वो तगड़ा मुकाबला नहीं मिला। अब इस इवेंट को ख़त्म, इसका इख्तिताम पे कैसे इसको 4 चांद लगाने हैं, उसकी भरपूर कोशिश की जा रही है बीसीसीआई की जानिब से या आईसीसी की जानिब से, उनकी तरफ से मुश्तरका तौर पर काविशें की जा रही हैं। नहीं, बहुत अच्छा है जो भी वो करना चाह रहे हैं, अपना फाइनल जिस तरीके से भी वो उसको स्टार्ट में करेंगे या बाद में करेंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। ओपनिंग सेरेमनी पहले क्लोजिंग भी करेंगे, ओपनिंग भी करेंगे, मिड में भी होगा। अच्छा, बस ये तो उनका अपना जो एक सिस्टम है वो है, लेकिन और कहीं मैंने कभी ये नहीं देखा कोई इस तरह हुआ। 92 में भी नहीं था, 99 में भी था, मेरा ख्याल है 2019 में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इंडिया का अपने एक वो है, वो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं अपनी दो को साथ, ताकि वही कमर्शलाइज है सारा, ये वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो भी कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिकेट की बात है वो ये है कि ये क्रिकेट उस वक्त तक इतनी मज़े की नहीं होगी जब तक ये पुराने स्टाइल में नहीं जाएंगे, एक बॉल और जो रूल्स हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि लास्ट सेमीफाइनल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वो इसलिए मज़ा आया कि वो पुराने स्टाइल की क्रिकेट हो रही थी। हालांकि बॉल 2 थे, फील्डर भी 5 अंदर थे, उसके बावजूद वो विकेट की वजह से टफ हुआ मैच, वो मज़ा आया देखने का। अदरवाइज़ आप देखें इस वर्ल्ड कप का या पिछले का भी मैं कह रहा हूँ कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत, और ऑस्ट्रेलिया में 2015 में तो वो तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया था, तो क्योंकि बहुत आसान कर देते हैं इसको बैटर्स के लिए, थोड़ा टफ होगा और अच्छा होगा। बहरहाल जो क्रिकेट की बात है, इंडिया नज़र आ रहा था पहले से वो फाइनल खेलेगा, क्योंकि जितनी टफ टीम है और जितना उन पर काम हुआ है, जिस तरह उन्होंने मेहनत की हुई है, वो एक चैम्पियन टीम नज़र आ रही थी ऑलरेडी जो पूरा टूर्नामेंट वो खेल रहे थे, उनके सारे बॉक्सेस टेके हैं। बॉलिंग में देखें तो लोग बुमराह से डर रहे थे, लेकिन शामी ने सबको डैमेज कर दिया। बिल्कुल, शामी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, और सिराज, तीनों बॉलर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेटें शामी ले गए। और स्पिन में उनका ज़बरदस्त है, कुलदीप और जडेजा दोनों, फील्डिंग उनकी टॉप क्लास है, आप कैचेस कर रहे हैं, डाइविंग लगा रहे हैं, और बैटिंग में तो वो हमेशा से बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह की बैटिंग वो सारे कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। जिस तरह की वो टून आके सेट करता है ओपनिंग पर, जिस तरह की भी कंडीशन विकेट हो, वो अपना इंटेंट शो करता है कि भाई इस तरह हमने क्रिकेट खेलनी है। और साफ नज़र आ रहा होता है कि सिर्फ कोहली ने पूरी टीम के, कोहली के इर्द गिर्द पूरी टीम ने चलना है, और वो भी एंकर बना हुआ है, वो एंकर है, मेन एंकर वो है। बिल्कुल,
वो भी 90 और 100 के दरमियान रहता है, वो बहुत नीचे नहीं आता कि 70 या 80 के स्ट्राइक रेट, यहाँ अनलेस के विकेट थोड़ी मुश्किल हो फिर वो 70 80 में आएगा। अच्छा। लेकिन अच्छी विकेट हो तो वो भी 90 और 100 में रहता है। तो उनकी बैटिंग भी देखें तो पूरी है, कोई ऐसी वीक चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो पूरी एक टीम नज़र आ रही है। और आप बोले अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जैसे मुशी भाई ने कहा प्रोसेस उनका बहुत ज़बरदस्त है, जैसे पिछले मैच में वापस आए हैं, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, उन्होंने आते अटैक किया है। अगर वो अटैक नहीं करते तो ये मैच आराम से 40-50 रन से ये हार जाते, लेकिन जो ओपनिंग ने आके टून सेट की है 70 ने 75 रन 10 ओवर में किए हैं, वहाँ वो मैच को ले गए उनसे। मुश्किल हुई उनको, लेकिन वो मैच जीत गए आखिर। अगर वो भी शुरू में अगर 10 ओवर में थोड़े रन बनाते, 2 विकेटें गिरती तो ये नहीं जीत पाते। लेकिन जो नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है कि 70 to 80% चांस इंडिया के, वो मैं 20 या 30 इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही बुरा दिन हो इंडिया का तो वो हारेगी, अदरवाइज ये मैच वन साइडेड भी हो सकता है। सही, वन साइडेड। आई होप कि वन साइडेड ना हो। फाइनल देखने का मजा, वो कहते हैं ना कि पूरा टाइम इतना इंतजार करें और फिर उसके बाद एक वन साइडेड मैच आपको देखने को मिले। मुझे भाई जहाँ इंडिया की बात की है यूसुफ ने, वहाँ एक हमें चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी पड़ेगी दैट इंडिया स्टार्टेड ऑफ विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इट वाज अ इंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद हैविंग अ कुशन of batting till 7th number because Hardik Pandya's number पे आ रहे थे, and then having his bowlers, their bowlers. अचानक से जो है वो हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं और उसके बाद बॉलर्स बढ़ जाते हैं, बॉलर्स आ जाते हैं और ये 6ठे नंबर तक चला जाता है बैटिंग जो चली जाती है। बाकी फिर उसके बाद आप ऑलराउंडर्स या डिपेंडेबल्स जो है वो आ जाते हैं। इतनी स्मूथली प्लान ए से प्लान बी की तरफ शिफ्ट हुआ। जिस वक्त हार्दिक पांड्या खेल रहे थे उस टाइम तक विराट कोहली चार्ज कर रहे थे, उस वक्त तक विराट कोहली अपने स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ा के खेल रहे थे। मगर जैसे ही हार्दिक पांड्या इक्वेशन से बाहर हुए और आपका बैटिंग डेप्थ, रिलायबिलिटी डेप्थ जो है वो कम हो गई, तो विराट कोहली एंकर बन गए अचानक से और पूरी टीम का प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट हो गया, सच इन अ सच स्मूदर वे कि आपको पता ही नहीं चला। इज दिस द rigorous planning that they have done in the past few months? I think you and Yusuf made a beautiful point. Even मैंने भी realization नहीं की, to be very honest. बहुत मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि ये हमने नोटिस ही नहीं किया कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने गेम चेंज की है। कि विराट कोहली का जैसे पांड्या में, अब यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग आई वाज टेकिंग माय मेमोरीज बैक के पांड्या के होते विराट कोहली भी खुल के खेल रहा था। एंड एग्जैक्टली व्हाट यू एंड यूसुफ सेड, यूसुफ ने भी यही बात की है कि उसने ना एंकर बन गया विराट कोहली। अब वो बॉलने लेता भी है, अपना टाइम लेता है और लोग, पूरी इंडिया टीम उसके इर्द गिर्द खेलती है। और सबसे बड़ी बात है उनके कप्तान जो है ना, वो उसका इंटेंट पूरी टीम को दिखाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि वो पहले बॉल से शुरू हो जाता है। वो यंगस्टर्स के ऊपर नहीं छोड़ता कि तू जाके पहला गेंद खेल, मैं ज़रा सेट हो जा, मैं देखा पिच पे की हो रहा है। ये लीडरशिप होती है, ये क्वालिटी होती है जो टीमों को खड़ा करती है। ये सीनियर प्लेयरों के सबसे बड़ा रोल, ये परफॉर्मेंस नहीं होती, चैलेंज को सबसे पहले खुद फ्रंट आउट करना होता है। ये सीनियर प्लेयर का रोल होता है। और आई थिंक योर पॉइंट इज वैलिड। इन्होंने 6 जैसे किया, सोने पे सुहागा किया। जब आपका मोमेंटम बना होता है ना, देन जो शैमी आया है उन्होंने आते ही परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। ही वाज वेटिंग और उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बड़ा तगड़ा किया हुआ था, इसलिए वो डाउट में नहीं थे। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंडिया एंड द मैनेजमेंट। ड्रेविड को जाता है, उसकी पूरी टीम को जाता है कि बिहाइंड द सीन सम टाइम हम क्रिटिसाइज तो करते हैं लोगों को, मगर अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये जो गेम होती है ये प्लेयरों से ज़्यादा मैनेजमेंट करती है।